आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। 8 फरवरी में बिल्कुल वक्त नहीं है जिसका हम कराची के हलकों में, चाहे वो पीएस हो या एनए के हलके हों, हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी भरपूर तरीके से नज़र आ रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह से इलेक्शन का वक्त कम है, पार्टियों की जानिब से इल्ज़ामात की सियासत भी शुरू कर दी गई है। पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो या दीगर जमातें हो, वो कह रही हैं कि दूसरी जमातें घपला कर सकती हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन भी मुतहर्रिक हो गया और यही कहा जा रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते आए हैं और 8 फरवरी को भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। आज हम जिस हल्के में मौजूद है, ये हल्का मज़ाफ़ात पर मुश्तमिल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ PS 118 मंगो पीर की, जहाँ पर हम मासी में अगर रिजल्ट्स की बात करें, टर्न आउट बहुत कम रहा है। 12 से 10 हज़ार के दरमियान यहाँ से इजीली PS की सीट जीती जा सकती है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात ये होती है कि माजी में ये हल्का भी नज़रअंदाज रहा है और याद रहे 2018 में ये सीट पीपल्स पार्टी की रही है और इस बार MQM भी यहाँ से मुतहर्रिक नज़र आ रही है। जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमात हो। आज हम इस हल्के के मसाइल की बात करेंगे, इस हल्के में उम्मीदवारों से बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कितना मुतहर्रिक है और ये 8 फरवरी को फैसला होगा कि इस PS 18 से कौन जीतेगा, PS 118 से कौन जीतेगा। मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन करीब है, क्या उम्मीदें हैं, क्या समझते हैं कि मंगो पीर को कौन बदलेगा, कौन मसाइल हल करेगा, आवाम की कौन सुनेगा? मंगो पीर में जनाब हम तकरीबन 30 साल से रह रहे हैं ना। 30 साल हो गए आपको? तो अभी तक तो किसी ने बदला नहीं है। अभी हाँ। थोड़ा सा MQM से उम्मीद है इंशाल्लाह। तो यहाँ से हमेशा पीपल्स पार्टी ही जीते आई पीपल पार्टी है। जीती है और कोई तरक्याती काम नहीं हुआ हमारे ख्याल में, हमें नज़र तो नहीं आ रहा। नजर नहीं आया। सर मुझे ये बताएं, आपको माशाल्लाह से 30 साल हो गए इस एरिया में रहते हुए, कौन कौन से मसाइल हैं जिससे आवाम बहुत तंग है? यहाँ पे सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये रोड है जो रोड आपके का, सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 दफ़ा कागज़ों में बन चुका है, अब चौथी दफ़ा का पता नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बस ये मसले, इसके अलावा बड़े बड़े मसले, कभी पानी का मसला हो जाता है तो कभी गैस नहीं आती, तो कभी लाइट का मसला हो जाता है। मसले ही मसले हैं, वो हल करने वाला अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी MQM की तरफ थोड़ा देख रहे हैं तो हो सकता क्या है इस बार हमेशा से पीपल्स पार्टी को देते हुए आए वोट? जी जी बिल्कुल। वोट इस तो बार क्या किसको देंगे? 8 फरवरी को किस पर ठप्पा लगाएंगे? ये पतंग को इंशाल्लाह। पतंग को लगाएंगे। जी, क्या जी। उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने माजी में देखा है MQM की पतंग की डोर भी कटी, फिर वो टूटती फूटती, अब एक हो गए, जुड़ गई है पतंग। क्या कहेंगे, डोर भी जुड़ गई है अब, जी जी। सब अब एक हो गए। फारूक सत्तार हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, तो क्या आप समझते हैं कि इस बार डिलीवर कर देगी MQM? जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो उम्मीदें हैं मुस्तफ़ा कमाल भाई से इंशाल्लाह, और बाकी फारूक सत्तार भाई हैं सारे इंशाल्लाह। उम्मीदें तो बहुत हैं, अल्लाह करे उस पर पूरे उतरे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यहाँ पर कितने साल हो गए काम करते भाई? 1 वीक भी नहीं हुआ, तकरीबन एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो न्यू गया। तो ओपनिंग क्या यही रिहायशी है? जी, रिहाइश यहीं की। क्या समझते हैं कि क्या ऐसे काम हुकूमती सतह पर या जो हमारे इलाके के हल्के के MNA MP होते हैं और बल्दियाती निज़ाम हो, तो इस मंगो पीर की आवाम के लिए किया जाए? क्या मसाइल हैं यहाँ पर? यहाँ सब मसाइल ही मसाइल हैं। मसाइल ही सब मसाइल मसाइल हैं। हैं, और जी। वो आप क्या समझते हैं कि उन मसाइल को किस तरह से हल करेगा, कौन करेगा, किस तरह से किया जाएगा? किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो जिससे उम्मीद हो। किसी से तो वोट डालेंगे 8 फरवरी को? नहीं, किसी को भी नहीं डालेंगे। किसी को भी नहीं देंगे। चलें ठीक है। ये अवाम की ताकत ही इक़्तिदार में लेकर आती है, कोई भी पार्टी के उम्मीदवार हो। साथ ही साथ जिस तरह भाई ने कहा, अब कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही और वोट भी नहीं देंगे, वो इसलिए क्योंकि इतने वोट देने के बावजूद और फिर कोई काम ना हो तो फिर वोट देने का फ़ायदा भी है। मगर हाँ, हम भी यही कहेंगे कि अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और वोट दें। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्लाह कितने का साल हो शुक्र गए है। मंगोपीर में रहते हुए? मंगोपीर में हो गया तकरीबन 18-20 साल। 18-20 साल हो गए। हाँ। मंगोपीर के क्या हालात हैं, क्या मसाइल हैं? वाला ये हालत है कि हम लोग खुद अपने जान से भी बेजार है। अच्छा, इतने बुरे हालात हैं? इतना बुरा हालत है। क्या क्या मसाइल हैं? ये मसाइल है कि जो ना कुछ काम होते नहीं है, न काम है, कंपनी बंद है, कारखाने बंद है, सब कोई चीज़ बंद है। हम लोग क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? मतलब आप ये आवाम को भी ये समझ बेरोजगारी का मसला है। हाँ, बेरोजगारी का मसला है। हम लोग ये चाहते हैं कि खुदा ताला जो ना एक खैर आमदन वाला आदमी आ जावे ताकि हमारा पूरा निगरानी करे। ठीक है। लेकिन अभी जो ना अल्लाह जानते हैं बेहतर
हमारा ईमान जानते हैं, हम्म, अपने मुल्क को हमारा रोशन है, ज़बरदस्त है। लेकिन बेशक। पाकिस्तान में हमारे को जो है ना कोई वैल्यू इज्जत नहीं है हमारा, अवाम की नहीं है कोई इज्जत। नहीं कोई आवाम का तो इज्जत वो नहीं कौन ऐसा क्या हो इस कराची में, इस मुल्क में क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जो आवाम को इज्जत देगी, आवाम के लिए काम करेगी, आवाम के लिए सोचेगी? है। और ये MKM ये है, वैसे लेकिन किसको देते हैं वाई माजी में वोट सर? मैं तो इसको देता हूँ MKM को। हमेशा से दिया है? हमेशा को नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना पहला भी दिया था। पहले भी दिया था? पहला भी तो दिया आप समझते हैं कि एमक्यूएम काम करेगी, आवाम को सोचेगी? अल्लाह अल्लाह जानते हैं बेहतर, जो है ना इंशाल्लाह के करेगा काम। इसका नाम तो अच्छा है फिलहाल, लेकिन जो तारीफ हो रहा है लेकिन वो हम लोग के लिए अच्छा है। तो बाकी- आप समझते हैं कि एमक्यूएम को अगर वोट दिया जाए तो काम करेगी? वो काम करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अगर ठीक है, अल्लाह को मंजूर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया लाला। आप खुद सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी कि बड़ा मुश्किल है, और हम भी आपने देखा है हमारे प्रोग्राम्स इतने हलकों में हम जा चुके हैं, आवाम की मायूसी का हाल इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। बेबसी अलग है क्योंकि इस मुल्क में बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी, और साथ ही साथ मसाइल। कराची में तो मसाइल मसालिस्तान अगर हम कराची को कहें तो बुरा ना होगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत है? ऐसी मंगोपीर में रहते हैं और कब से रह रहे हैं? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आवाम कह रही है बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इस मंगोपीर में। आप भी ये समझते हैं कि बहुत मसाइल हैं? अगर आप कैमरा घुमा के देख लेना जी तो सारे मसाइलिस्तान आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा, आपके कैमरे को नज़र आ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ हम पे आए क्या बड़ी क्या मुश्किल से मसाइल। आए इस इलाके में। अब तो आए तो मुश्किल से तो आ गए ना, आपने देख लिया। जाते हुए भी आपको एहसास होगा कि यहाँ मैं कहाँ आई हूँ। ठीक है ना, ये तो मसाइल का घर है जी मंगोपीर। यहाँ पे जिस पार्टी ने भी वोट लिया है और कामयाब हुई है, मगर यहाँ कोई काम किया नहीं है उन्होंने। पीपल्स पार्टी रही है सीट से हमेशा, इस हल्के में जीती है, तो क्या उसकी जानिब से भी कोई काम नहीं करवाया गया? मेरे ख्याल में कि एक दफ़ा MQM यहाँ से जीती है ठीक है, PS पे, ठीक है। बाकी हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती है। और पीपल्स पार्टी आपको पता है कि वो तो जागीरदाराना निज़ाम का सोचती है, और उसके अलावा जो है ना वडेरा शाही का सिस्टम उनके पास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना वो काम जो मिडिल क्लास इलाके हैं, जो कच्ची आबादियाँ, वहाँ कोई काम नहीं करती है, काम नहीं है। कोई काम नहीं कच्ची आबादी तो दूर की बात, रोडों पर भी काम नहीं हुआ हुआ ना सर, रोड भी टूट फूट का शिकार यकीन है। करें कि हम यहाँ से बनारस तक जी और यहाँ से ये सखियासन तक जी जब हम जाते हैं ना तो वहाँ हमें कोई पहचानता भी नहीं, इतनी जो हमें चेहरों पे मिट्टियाँ पड़ी होती हैं, और जो है ना जो तकलीफ़ें होती हैं। हम मरीज़ लेके जाते हैं, यहाँ वो इतना मरीज़ नहीं होता है, जब हम अस्पताल पहुँच जाते हैं तो उसकी हालत गैर हो जाती है। सही बात है। बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ मसाइल हैं। तो आप क्या समझते हैं ये मसाइल जो कि आप खुद बयान कर रहे हैं, ये कौन हल करेगा? देखिए, इसमें तो जहाँ तक मेरी सोच है, और मैं तकरीबन 20-22 साल मुझे कराची में हो गए हैं, जी तो मैंने यहाँ जहाँ जो माहौल देखा है, यहाँ पे MQM जो मिडिल क्लास की पार्टी है और मिडिल क्लास के लिए प्रमोट करती है, तो यहाँ पे जो भी काम किया है MQM ने किया है। जी आप नादरन बाईपास को लेने, आप सीयू पे जाएं, वहाँ पे जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो रोडों का जाल बिछाया है मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, तो उसके बाद आप कोई भी कैंडिडेट अगर जीतता है, MNA MPA जीतता है, तो आप उनके हलकों में जाके देख लें, ठीक है। वहाँ की ज़िंदगी मुख्तलिफ है। और जो कोई और पार्टी जीतती है, पीपल्स पार्टी जीतती है, मुस्लिम लीग, कोई भी पार्टी जीत जाती है, तो आप उनके हलकों में जाओगे तो आपको महसूस होगा, आपको खुद महसूस ठीक होगा, है, मीडिया तो- को महसूस होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। ठीक है, इसका मतलब है MQM को वोट देंगे? जाहिर बात है, ठीक है, अगर कोई उनका कैंडिडेट होगा तो हम जाहिर बात है उसको वोट ठीक है, देंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया। हम मंगोपीर के मेन ही रोड में मौजूद हैं जहाँ पर मसाइल है और आवाम कह रही है मसाइल का गढ़ है ये मंगोपीर। आवाम से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है जी। सर ये बताएं, इसी मंगोपीर के रहायशी हैं? कितना अरसा हो गया यहाँ पे हो गए? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। तो पहले किसको वोट देते थे, आप किसको वोट देंगे? पहले हम लोग तकरीबन पीपल्स पार्टी को यहाँ पे जीत के आई, पीपल्स पार्टी को देते रहे। कोई काम, कोई हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। कुछ रोडों भी पे नहीं किया? कुछ भी नहीं। गलियाँ टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं, गलियाँ ख़राब हैं, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। अच्छा, रोड के तो हालात बहुत
ख़राब है, बहुत अबतर हुए हैं। क्या गली मोहल्लों की भी ये सिचुएशन है? गली मोहल्लों के भी ऐसे ही हालात हैं, गटरों का काम पानी भरा हुआ है। जब हम लोग काम के लिए निकलते हैं, गिरते हुए जाते हैं, गिरते हुए आते हैं, इस तरीके से हालात चल रहे हैं। अच्छा, मंगो पीर और की बात कर लें और दीगर इलाकों की बात करें तो मंगो पीर में जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है, अवाम गैर महफूज है, जराइम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इसको भी ख़त्म होना चाहिए इस इलाकों बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि हम मसाइल की बात कर रहे हैं, अवाम क्या एक्सपेक्ट करती है? हम तो देखें इस चीज़ के लिए इस टाइम तो रद्द-ए-अमल बहुत बुरा है, क्योंकि आने जाने के लिए हम लोग बहुत ही शिद्दत से यानी कि तकलीफ हुई, क्योंकि जब भी हम लोग आ जाए, मेरे साथ खुद यानी कि 2 मरतबा हो चुका है, जी मोबाइल मेरे छीने गए हैं जी। और लिहाजा एक मरतबा फायर भी हुआ है, लेकिन अच्छा। मैं बच गया हूँ उससे। अच्छा, फायर मेरे पे मारा है, मैं बच गया हूँ, लेकिन इलाके वाले जो है ना निकल आए बाहर फायर का आवाज़ सुनते, तो उस वजह से मेरी जान बची। तो आप समझते हैं कि तमाम तर चीज़ों के साथ साथ मसाइल के साथ ये वाला मसला जो कि पूरे कराची जी। का मसला बन गया है, जराइम ख़त्म होना जराइम चाहिए, खत्म किसको होना वोट चाहिए। देंगे? इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा जो है ना एमकेएम पाकिस्तान को वोट। अच्छा, बिल्कुल। उम्मीदें हैं एमकेएम से अच्छी? जी बाजी, बिल्कुल बिल्कुल एमकेएम पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें हैं और इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा मैं और मेरी पूरी मेरे जो हैं मोहल्ले जानने में वाले, मोहल्ले जानने वाले, वाले या दोस्त हैं, सब हम एमकेएम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम ये जो होता है ना हमारे हम जाते हैं और हम खुद भी महसूस कर रहे होते हैं कि आवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तो इस बार कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं और हम हलकों में भी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, कितने चले माशाल्लाह से रास्ते हैं, जी, आते आते हमारा पूरा पंजे हिल गए। हिल जाते हैं ये 16-17 साल हो गया पीपल्स पार्टी के इधर हुकूमत करते हुए, जी। पूरा खंडाल बना दिया कराची को, पूरी जगहों को खंडाल बना दिया, जराइम का गढ़ बना दिया, चारों तरफ जिधर देखो बदमाशी गुंडागर्दी, और वोट देंगे एमकेएम पाकिस्तान को। क्यों एमकेएम पाकिस्तान को? क्यों गए? कराची या सिंध पूरे पाकिस्तान को बचाने वाले एमकेएम वाले हैं और बचाएंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे और कोई नहीं बचा सकता, और कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, ये तो हम रोड की बात कर लिए कि रोड के मसाइल बहुत रोड ज़्यादा, बहुत ही सारे खंडल हो गए। क्या गली मोहल्लों में भी ये सिचुएशन है? मंगो पीर जितने बनारस टाउन सारे रोड खंडाल हो गए, यहाँ से लेके न्यू कराची सारे ये जगह नाजमाबाद ये सारा खंडाल हो गया है, पूरा ये एरिया खंडाल हो गया है। किससे फरियाद करें? एमकेएम के वोट दिया जाएगा, एमकेएम काम करेंगे और कोई नहीं कर सकता यहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हो गए मुझे ये बताएं यहाँ पर? इधर से हम काफ़ी साल हो गए, 15 साल से तो हम 15 चक्की में पिस रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी को अमाउंट देता है, हमारा कोई काम नहीं हुआ। देखो हालात ऐसे लगे थे, रोड खराब है, हर चीज़ है, बेरोजगारी लगा पड़ा है, महंगाई हो गया, गरीब खाने के लिए परेशान है। अब उनको कौन देगा वोट? इंशाल्लाह हमारा इस बारी जो है एमकेएम पाकिस्तान को है वोट, और इंशाल्लाह हमारा ठप्पा पतंग में लगेगा। पतंग पे लगेगा। पतंग से क्या उम्मीद है? क़यादत से क्या उम्मीद है एमकेएम इंशाल्लाह इसमें बड़ा उम्मीद है, क्योंकि जो कायद करता है ना काम, जो करता है वही होता है। इन लोगों ने अभी तक कोई भी नहीं किया। अच्छा, ये तो हम जाहिर सी बात है आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम बड़ी मायूस है। आप लोग 20-15 साल से यहाँ रह रहे हैं, गली मोहल्लों की भी यही सिचुएशन है क्या? बिल्कुल, सब मसले मसाइल हैं इधर। बेरोजगारियाँ, महंगाई, कारोबार, लोग खुदकशी करने के लिए तैयार है, खुदकशी लोगों ने किया है जी। खाने के लिए परेशान है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, महंगाई, बिजली का बिल, गैस का बिल, रोड नहीं है, जाने आने का कोई सहूलत नहीं है, आवाम परेशान हो गया। 15 साल से लेकर वोट पीपल्स पार्टी को देता हुआ या कोई काम नहीं दिखाया। इंशाल्लाह एमकेएम पाकिस्तान इस दफ़ा इंशाल्लाह काम करके दिखाएगा और जीत के दिखाएगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम खुद भी ये महसूस करते हैं कि हाँ, 2018 और माजी के इलेक्शन से ये हल्के इसलिए भी मुख्तलिफ हैं, ये इलेक्शन इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि हम मुख्तलिफ हल्कों में जा रहे हैं, वहाँ की सिचुएशन, मसाइल और उम्मीदें और जो हुकूक हैं आवाम की, उस पर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी होता है कि जब आपको वोट दिया जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार हों, और वो जीत कर फिर जाते भी हैं, हुकूमत साजी करते हैं और हुकूमत में असेंबली में बैठते हैं, मगर आवाम की उम्मीदें इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि वो फिर भूल जाते हैं उन इलाकों में आना, उस हल्कों में आना जहाँ से आवाम ने भरपूर तरीके से मैंडेट दिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं 2018 उससे माजी के इलेक्शन की और 2024 में के इलेक्शन की, 8 फरवरी, क्योंकि वक्त बहुत कम है, बस हफ्ते का ही
हफ्ते से ज़्यादा 8-9 दिन ही रह गए हैं और इस 8-9 दिन के सफ़र में हम मुख्तलिफ़ हलकों में, आपने देखा हमारे प्रोग्राम्स जा रहे हैं, देख रहे हैं, आवाम की राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीदें बहुत अब MQM से भी बन चुकी हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, कहीं देख रहे हैं जमात इस्लामी और कहीं आज़ाद उम्मीदवारों से भी उम्मीद है। मगर ये उम्मीद तब पूरी होगी जब ये ठप्पे लगेंगे उनके निशानात पर। अब ये देखना है कि 8 फरवरी को क्या होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होता है, हमारे साथ रहिए। हम मौजूद है मंगोपीर और ये हल्का है PS 118। अवाम क्योंकि ये मज़ाफ़ाती इलाका है, यहाँ पर बहुत ऐसे काम किए जाते हैं। कारोबार है, छोटा कारोबार है, बड़े कारोबार हैं और ताजिर ज़्यादा मौजूद हैं और यहाँ की आबादी बहुत कम है। बात करेंगे लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये बताइएगा, आप मंगोपीर के रिहायशी हैं? हाँ, मैं मंगोपीर का रहा। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ रहते हुए? यार 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गए। फैमिली भी यहाँ पर ही है। क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? क्योंकि जिस तरह से हम आए हैं रोडों से, सड़कों से, बहुत टूटा फूटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गलियाँ और गंदा पानी मौजूद है। तो यहाँ पर क्या कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है जब से आप यहाँ पर आए? नहीं आया, बिल्कुल कोई काम नहीं किया है। पलटी वाला आता है, पैसे का आता है, लेकिन कोई काम नहीं करता है यहाँ पे। अभी हम MQM पाकिस्तान को वोट देगा। अभी इसको देगा, इंशाल्लाह ये काम पर करेगा। क्यों MQM पाकिस्तान? क्योंकि यहाँ की सीट तो पीपल्स पार्टी की थी। ये थे, लेकिन ये लोग काम नहीं करता है, इसकी वजह से हम अभी पाकिस्तानी MQM को। आप क्या समझते हैं इस हल्के में कौन कौन से काम होने चाहिए जो कि माजी में नहीं हुए? इसमें रोड का बहुत मसला है। रोड का एक इधर मांगा पीर सुल्तानाबाद में जो सोसाइटी है उसमें गैस नहीं आता है, गैस का मसला है। लेकिन असल मसला जो है ना रोड का है। लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है रोड की वजह से। रोड कच्चे कोई बनाता नहीं है जी। यहाँ पर जराइम भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर तादाद है कि आवाम यहाँ पर लूट ली जाती है। तो आप क्या समझते हैं, क्या पार्टियों को भी मिल के पुलिस के साथ, रेंजर्स के, कानून नाफिज करने वालों इदारों के साथ काम करना चाहिए? नहीं, कोई इससे काम नहीं करता है ये लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत डाकैती माकैती होता है, लेकिन अभी तक कोई मसला किसी ने हल नहीं किया अभी तक। अभी इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मसला हल है। सर आप क्या समझते हैं, क्या MQM पाकिस्तान मसला हल कर देगी? भाई की तरह से सहमत है या वोट किसी और को देंगे? इंशाल्लाह MQM हल कर देगा। क्या मसाइल हैं सल के? क्या आप क्या समझते हैं कि क्या प्रायोरिटी, मतलब बुनियादी सहूलियात को फौरी तौर पर हल होना चाहिए, मिलना चाहिए आवाम को, वो मसाइल का हल मिलना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले? वो MQM कर देगा, इसका हल निकाल MQM कर देगा। अच्छा, MQM कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? यहाँ काम करते हैं? कितने साल हो गए इस इलाके में काम करते हुए? तकरीबन 12-13 साल हो गया। 12-13 साल। किसको वोट देते थे? इंशाल्लाह पहले तो पीपल को दिया था, पीपल्स पार्टी को दिया, मगर उसने काम नहीं किया। अभी MQM को देगा। तो पिछले 2018 से लेकर आज 2024 है, तो इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ इस इलाके में? कुछ काम नहीं हुआ है, रोडें बर्बाद है, सब चीज़ों का मसला है, मसला ही ले। मगर इंशाल्लाह MQM को वोट देगा। MQM काम करता भी है, पहले भी किया था, अभी माशाल्लाह इनका वक्त फिर आ गया, फिर काम करेगा। अच्छा, फिर आ गया वक्त, फिर काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम क्योंकि हम मेन मंगोपीर के रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कारोबार होते हैं, छोटे ताजिर हों या बड़े ताजिर हों, और साथ ही साथ ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर आबादी बहुत कम है और मज़ाफ़ाती इलाका है, साथ ही साथ गुंजानाबाद नहीं है। और यहाँ पर वोट बैंक की अगर बात कर ली जाए तो वोट बैंक ज़्यादातर रहा है पीपल्स पार्टी का। और जिस तरह से मैंने आपको अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि 10 से 12 हज़ार के अगर वोट मिल जाते हैं किसी भी पार्टी को तो वो इजीली ये सीट जीत जाती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मज़ाफ़ाती इलाका है, गुंजानाबाद नहीं है जैसे दीगर शहर हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कारोबार, फैक्ट्रियाँ और दीगर मार्बल के काम काज होते हैं। और ये वो एरिया है मंगोपीर जहाँ पर जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है, डकैतियाँ बहुत हैं, जराइम बहुत है। साथ ही साथ हम बात करें मसाइल की, अगर मैं आपको ऑनेस्टली के साथ बताऊं कि जब हम यहाँ पर आए, इस मंगोपीर में एंटर हुए, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, दीगर मसाइल भी हैं, आवाम के दरमियान मौजूद हैं। और यहाँ पर महाजिर, क्योंकि MQM कहती है कि महाजिर की जमात है, मगर अब ये कहती है कि अब लिसानी तरीके से हम बात नहीं करेंगे। हमारे इस पार्टी में महाजिर, पश्तो, सिंधी, बलोची, हर कौमियत के लोग शामिल हैं। मगर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन करीब हैं, तरक्याती काम माजी में हुए नहीं हुए, आवाम बहुत मसाइल में घिरी हुई है। उस मसाइल पर हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि किसको वोट देंगे वो।
क्योंकि 8 फरवरी बहुत करीब है और देखना यह है कि किस हल्के में क्या आवाम सोचती है और क्या उम्मीद रखती है अपने उम्मीदवारों से। अस्सलाम, ये क्या चाय बना रहे हैं? जी, चाय पिलाएंगे भी हमें चाय? पिलाएंगे, अच्छा चले हम पीते हैं, पहले काम कर लें। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर मसाइल क्या है और कितने साल हो गए ये दुकान चलाते हुए? ये दुकान चलाते हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कुछ फ़ायदा नहीं मिला हम लोगों को। पीपल्स पार्टी को वोट देते हुए आए? पहले तो पीपल्स पार्टी देते थे, लेकिन फ़ायदा उन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। न नौकरी देते थे, न रोडें बना देते थे, कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। अगर किसी को कुत्ता काटता है उसका इंजेक्शन नहीं मिल रहा है पूरी कराची में। ये पीपल्स पार्टी ने मुल्क का बेड़े गर्क कर दिया है। हम एमपी को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह इस बार भी एमपी जीतेगा, इंशाल्लाह पूरी कराची में, पूरे पाकिस्तान में जीतेगा। अच्छा, हम मसाइल की बात कर रहे हैं, आवाम के एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों की बात कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अगर पतंग को वोट देने के बाद और ये इनकी क़यादत और इनके उम्मीदवार जीत जाते हैं तो क्या आवाम के इस भरोसे पे पूरा उतरेंगे कि ये आके काम करवाएंगे, और स्पेशली इस हल्के में, क्योंकि ये हल्का हमेशा से नज़रअंदाज रहा है? इंशाल्लाह अगर पतंग जीतेगा ना, इंशाल्लाह काम करेगा, हमें उम्मीद है उस पर। पहले भी उसने काम किया है, 2006 में 7 में इंशाल्लाह काम किया है कि जैसे पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया कभी तक। मुस्तफ़ा कमाल जब मुस्तफ़ा कमाल भाई था ना, वो काम करते थे। इस बार भी इंशाल्लाह वो करेगा, पूरी उम्मीद है उस पर। पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद। क्या समझते हैं कि क्या मसाइल हैं और जिनको फौरी तौर पर हल होना चाहिए? पहला मसला है कि रोड हमारा ख़राब है, उसको बनाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा मसला पानी का है। पानी का मसला, पानी नहीं आता यहाँ पर? पानी आता है लेकिन कम आता है। टैंकर खरीदते हैं और गैस का भी मसाला होता है। अच्छा, सुबह का टाइम गैस नहीं होता है कभी कभी। अच्छा, सही है ना, तो सिलेंडर चलाते हैं? सिलेंडर चलाते हैं, गैस को नहीं है ना, सिलेंडर चलाते हैं। पीपल्स पार्टी का ये हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए, वोट देना हमारा बुनियादी हक है। हमने यहाँ से किताब को भी वोट दिया, तराजू को भी दिया, तराजू हार गया, हमने पतंग को भी वोट दिया। जब उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो भी इस इलाके मुगोपीर MPR से लेके यहाँ तक सुरजानी और औरंगी टाउन, किसको इस ट्राइटी का पता नहीं होगा कि ये कहाँ का हल्का है। PS 118 और 245, हमें ये खुद नहीं पता कि हमारे कैंडिडेट कहाँ से डिप्लॉयड हो रहे हैं। कोई मलीर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। इलाकाई जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, कोई भी कहाँ से भी आ जाए, लेकिन हमारे इलाके का काम होना चाहिए। ये पूरा रोड, ये देखिए मेरी शर्ट का हाल, मैं इस रोड से आ रहा हूँ अपनी ऑफिस ड्यूटी करके, ये हाल है। तो मतलब हमारा इलाका मंगोपीर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आता है, गडाब का बड़ा ज़िम्मेदार इलाका है। यहाँ से इस वक्त हमारे पीपल्स पार्टी वाले कामयाब हुए हैं, लेकिन खुदारा उनसे भी रिक्वेस्ट है, जमात इस्लामी से भी, MKM पाकिस्तान से भी, और एक पार्टी तो है ही नहीं है, वो जीती थी। मेरे दोस्त बने हुए थे, वो कहते थे डॉक्टर साहब आप जो बोलेंगे कर देंगे। हमें बड़े लॉलीपॉप दिए, लेकिन मकसद ये कहने का मेरे दोस्त कि सिर्फ अवाम के लिए सोच लो और इस इलाके के लिए सोच लो। कोई भी पार्टी काम कर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, वोट तो उसका हो जाता है, कोई काम करके तो दिखाए। यहाँ पे मैं पिछले 20 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। मैं नाज़माबाद से बिलोंग करता था, अब मैं सुल्तानाबाद में रहता हूँ, लेकिन हम मेरे इलाके के भी तो काम होने चाहिए। यहाँ पे सब ने अपना अपना कैंपेन शुरू की हुई है। असल मसला क्या है कि एहसास नहीं है किसी को इस मंगोपीर का। यहाँ से वोट लेते हैं, असेंबली में जाते हैं, PS में जाते हैं, NA में जाते हैं और अपने अपने भाषण दे देते हैं। कभी पलट के पूछा किसी ने? मैं आपको, मेरे पास आज भी वीडियोस पड़ी हैं, मेरे मोबाइल में हैं, मैं दिखाऊंगा नहीं, दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास वो वीडियोस हैं जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था, हम ये काम करेंगे। आज तक ये रोड तो बना नहीं सके। आप ये नया नाज़माबाद से आगे आ जाओ, आप ऐसे भालू बन के आओगे, या ये 4 के चौरंगी से इधर आ जाओ, आप भालू बन के आओगे। ये हाल होता है ड्यूटी से आने के बाद। बस दोस्तों ख्याल करो, जो भी वोट मांग रहे हो और जो कमिटमेंट करते हो उसको पूरा कर दो। बड़ी मेहरबानी तमाम कैंडिडेट से, जो भी जीते जो हारे, जो जिम्मेदारान हैं वो सारा ये काम करते हैं। बड़ा खुशी होगी हमें कि हमारा मंगोपीर तरक्की कर ले। बड़ी शुक्रिया। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं PS का हल्का 118 मंगोपीर, जहां से टर्न ओवर हमेशा से वोटर्स का बहुत कम रहा है, क्योंकि यहां पर गुंजानाबाद
इतनी ज़्यादा नहीं है जितना हम पूरे कराची और सेंट्रल की बात करते हैं। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं मसाइल की, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं जिन हलकों में हम जा रहे हैं कि उम्मीदवार चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या PTI हो, दीगर जमातें हो या आज़ाद उम्मीदवार हो, वो जो वादे और आवाम के दरमियान जाकर, क्योंकि मायूस हैं कराची की आवाम, कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, जो कचरा नहीं उठता, पानी का मसला है, माफियाज़ का सामना है आवाम को। साथ ही साथ हम सीवरेज के निज़ाम की बात करते हैं 2018 के बाद कराची में जितने तरक्याती काम हुए हैं उस पर तमाम पार्टियां उन करती हैं कि उनकी काविशें थी या उनका प्रोजेक्ट था, मगर दर हकीकत असल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। वो इसलिए भी क्योंकि कराची वाले मायूस भी नज़र आ रहे हैं। 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। MQM के उम्मीदवार हैं PS 118 से नसीर अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या MQM सोचती है इस हल्के से और तमाम तर सिचुएशन कराची में जो कि माजी में हम देखे हैं MQM के साथ जो भी कुछ हुआ, फिर एक हुई और उसके बाद अब MQM खुद कह रही है, उसकी क़यादत कह रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको लगता है कि PS 118 की आवाम भी इस बात को सोचती होगी और 8 फरवरी को पतंग पर ही ठप्पा लगेगा? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और जैसे आप बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो सिनेरियो जो पहले वाला सिनेरियो नहीं रहा। अब इस वक्त मैं अपने हल्के के अंदर मैं कैंपेन चला रहा हूँ, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, गटर लाइन, वो जैसे थे वैसे ही है, बल्कि उससे बदतर हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी 15 साल से यहाँ पे इक़्तिदार में, और मैं अभी पीछे एरिया के अंदर मैं कैंपेन कर रहा था तो मैं देख रहा था गटर अभी तक उबले में, रोड अभी तक टूटे में, अब अभी आते हुए रास्ते में बर्बाद है, बिल्कुल खंडर बन चुका है। हाँ, खंडर है। तो मैं कहता हूँ कि अब एक होप जागी है आवाम के अंदर। जो मैं 15-20 दिन से मैं कैंपेन चला रहा हूँ, उसमें लोगों के अंदर एक होप जागी है कि MQM इन हो गई है कराची के अंदर, ख़ासतौर पर इस मज़ाफ़ाती इलाके में जहाँ पे इससे पहले MQM का झंडे नहीं लगते थे। आज अल्लाह का शुक्र है PS 118 के अंदर हमारे 4 ऑफिस खुल चुके हैं। लोग जोग दर जोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं और लोग वोट देने को तैयार है, क्योंकि मायूस हो चुके हैं पीपल्स पार्टी से। PTI की अब बात करें तो PTI तो अब है कहाँ, PTI तो ख़त्म, आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। उनके अपना कारकर्दगी आपके सामने 3.5 साल के उन्होंने क्या डिलीवर किया कराची? कुछ भी नहीं किया, ज़ीरो। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बातें की हैं, कोई दावा उनका पूरा नहीं हुआ। तो लोग उस चीज़ को भी देख चुके हैं, जमात को भी देख चुके हैं, पीपल्स पार्टी को भी 15 साल से बरसर इक़्तिदार में रह के उनको भी देखा है। लेकिन आखिरी होप जो उनको नज़र आ रही है MQM पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मज़ाफ़ाती इलाके के अंदर मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोग आज जोग दर जोग जुड़ रहे हैं, हर फ़िरके से, हर कौम से ताल्लुक़ वाले, बलोच, पठान, सिंधी, अल्हम्दुलिल्लाह आके ख़ुद आके शमूलियत कर रहे हैं यहाँ पे आके बड़ी तादाद में। और उनको इस चीज़ को यकीन है कि इंशाल्लाह PS 118 की सीट PS 118 की सीट हम लोग MQM में इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। नहीं नसीर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ख़ुद लोग दर जो आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से हों या किसी भी लैंग्वेज वाले हों, मकामी हो गैर मकामी, मगर यहाँ पर जो वोट बैंक है कराची भर में महाजिरों का ज़्यादा रहा है और मुत्तहदा ओन करते आइए कि महाजिर की जमात है। मगर अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारा शहर हमारा अख्तियार। साथ ही साथ आप समझते हैं कि इस मज़ाफ़ाती इलाके में जहाँ पर वोट बैंक हमेशा से पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का रहा है, मुश्किल होगा, टफ़ होगा, कितना मुश्किल है MQM के लिए इस बार आपके लिए कि यहाँ की PS की 118 की सीट PS 118 में हमारे टोटल वोटर है मैं इसी पे बात करता हूँ। मैं PS 118 में हमारे जो वोटर्स की तादाद है 1,08,000 समथिंग है। अच्छा, यहाँ पे टर्नआउट हमारा बहुत स्लो होता है क्योंकि पठान कम्युनिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे। अच्छा, इनकी जो ख़वातीन वोटर की तादाद 42,000 है, वो 42,000 मेरे ख्याल में 2% भी वोटर ख़वातीन नहीं निकलती। अच्छा, इसकी वजह से टर्नआउट हमारा इतना स्लो होता है कि यहाँ पे जो विनिंग सीट है वो 12 से 15,000 के दरमियान इस PS की सीट विन हो सकती है। हाँ, जीत सकते हैं आप। रही बात MQM की, इससे पहले भी अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ पॉकेट्स हमारे अपने हैं जो उर्दू बोलने वाले भी हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र है हमारी वर्किंग अच्छी है। और जो इनके पॉकेट्स हैं जहाँ इनके अपना होल्ड है, मैं वहाँ पर भी कैंपेन चला रहा हूँ, वहाँ पर भी लोगों के तासुरात जो मुझे मिल रहे हैं वो बहुत मायूस हैं, बिलखसूस पीपल्स पार्टी से इतने मायूस हैं कि वो अब उसको अपने इक़्तिदार में लाना नहीं चाहती। बज़ाहिर तो ज़ाहिर सी बात है उनके यहाँ झंडे लग रहे हैं, सब चीज़ें लग रही हैं, लेकिन लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो MQM पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। जी नसीर साहब, आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, आपने शुरू में बताया कि मसाइल का गढ़ है मंगोपीर। आप क्या समझते हैं कि इतने सारे मसाइल जो कि पूरे कराची भर में है, मगर स्पेसिफिकली हम PS 118 की बात कर लें
तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ हम खुद देख कर आए हैं, रस्ते से आए हैं। तो साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि गली मोहल्लों में भी वही सिचुएशन है। क्या प्रायोरिटी है कि इस प्रायोरिटी को रखते हुए अगर नसीर अहमद साहब या MQM यहाँ से फतेह हासिल होती है तो उन चीज़ों को, बुनियादी मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, और क्या क्या मसाइल आप समझते हैं कि यहाँ पर बढ़ चुके हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि बुनियादी मसाइल जो हमारे हैं ना, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। अभी बल्दियात में JUI जीती है, उस टर्नओवर के अंदर 1 साल के अंदर उन्होंने यानी कि किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं काम नहीं कराया। अब अगर अल्लाह पाक मुझे इज्जत देता है, यहाँ से PS 118 जीतता हूँ, तो मेरा सबसे पहला काम यहीं पे होगा कि जो हमारे बुनियादी सहूलतें हैं जैसे पानी, बिजली, गैस, गटर लाइन, उस पर हमारा जो पहला फोकस होगा ताकि लोगों को रिलीफ मिले। लोग थक चुके हैं, वो कह रहे हैं कोई आए और हमें काम करें। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो आया हूँ अपनी नौकरी करने के लिए। मुझे अगर नौकरी अपॉइंट करते तो इंशाल्लाह मैं दिन रात एक करके अपना तमाम तर जो वही मसाइल की आप बात कर रहे हैं जो कि पूरे कराची में है। बिजली की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी नहीं आता लोगों के घरों में, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है और जराइम का सामना है। तो ये मसाइल आपकी प्रायोरिटी होगी। मगर साथ ही साथ आप कह रहे हैं ना कि हम पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी आप कहते हैं कि हम कराची में भी भारी अक्सर से हम वोट हासिल करेंगे और कराची को बनाएंगे। तो 15 साल तो किसी ने हुकूमत रही है मगर उसमें काम नहीं किया कराची वालों को, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले समझते हैं कि कराची वालों ने कभी मैंडेट नहीं दिया। तो अब आप समझते हैं कि हाँ, अब MQM का या JUI का या दीगर जमातों का वोट बैंक टूटेगा और तीर पर निशान लगेंगे? मैं ये दावे से कहता हूँ, अगर ये ठप्पा माफिया जो पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है, ये बदमाशी के ज़ोर पे जितने भी स्टेशन कैप्चर करते हैं, ये ठप्पा न लगाएं और शफाफ इलेक्शन करा दें इंशाल्लाह। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिल्कुल, हाँ। अगर नहीं हुए तो फिर मुश्किल होगी। जाहिर सी बात है, उनका जहाँ भी इनका होल्ड होता है वहाँ पे ये कैप्चर कर लेते हैं, ये असले के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे। अगर मैं कहता हूँ ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो इंशाल्लाह MQM सीट कहीं नहीं जाती है, क्योंकि लोगों के जो व्यूज़ आ रहे हैं, वो जो लोग चाहते हैं कि MQM आए, उससे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी सीट ये 12-15 हज़ार के मैं 18,000 इसमें बंद कर लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आपको सपोर्ट और जिस तरह से कैंपेन आपकी चल रही है, आवाम का भरपूर सपोर्ट है, 18,000 तक आप इस टर्नओवर को लेकर जा सकते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं? वैसे तो हम बात कर रहे हैं, जमात भी कहती है कि हाँ हमारा मुकाबला किसी से नहीं, अगर मुकाबला हुआ तो उन्हीं की जमात से। तो आप क्या समझते हैं कि पतंग का मुकाबला कौन है ऐसी जमात जो टफ टाइम दे सकती है? PS 118 के हवाले से अगर देखा है तो पीपल्स पार्टी के साथ हमारा मुकाबला, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनकी बदमाशी के ऊपर। अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो उससे भी हमारा कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ तक भाई इसकी रही बात कि यहाँ पे जो मसाइल हैं, पानी बहुत है, तरसील का मसला है जो उन्होंने अपने पीपल्स पार्टी वालों ने कैप्चर किया हुआ है, उसको बेचते हैं पानी, ये सबसे बड़े मसाइल। अगर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया तो इंशाल्लाह। नसीर साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि कैप्चर किया, मगर हम आवाम कहती है ये माफिया है, क्योंकि पानी उन्हीं के लाइनों में नहीं आता और अगर आपको पानी चाहिए तो आप पैसे देकर टैंकर मंगवाते हो, क्योंकि माफिया से हम घिरे में कराची में। इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हम उतरे यहाँ पे। MQM पाकिस्तान इसी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, जागरूकता निज़ाम ख़त्म करने के लिए उतरी है। इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह फ़र्क नज़र आए कराची के अंदर आने वाले जो 8 फरवरी के बाद जो दिन होंगे ना, वो MQM की आपकी नज़र आएंगे वहाँ पे। तो आप समझते हैं कि भरपूर मैंडेट मिल जाएगा? किस तरह से धड़े, फिर वो इख्तलाफात, फिर दूसरों पर इल्ज़ामात की सियासत, मुस्तफ़ा कमाल हों, फारूक सत्तार हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इल्ज़ामात हुई, फिर इख्तलाफात हुए, फिर बदनज़मी हुई, फिर एक हुए, फिर उसके बाद इख्तलाफात हुए। तो आप समझते हैं कि भरपूर, क्योंकि आपने खुद बात कही कि आवाम नाराज़ है MQM से, आवाम का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि मैंडेट दिया गया लास्ट उसमें भी और मिनिस्ट्री भी मिली, मगर आवाम को डिलीवर नहीं किया गया, स्पेशली उन आवाम को जो कि कराची के लिए सोचते हैं, कराची के लिए वोट दिया पतंग को। अभी इस टाइम पे अगर MQM पाकिस्तान की बात की, जितनी मुनज़्ज़म मुतहर्रिक इस टाइम पे मौजूद, इससे पहले MQM नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की क़यादत में, फारूक सत्तार भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई की क़यादत में जिस ट्रैक पे चल रही है, मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे शिकस्त खाएं। इंशाल्लाह लोग आवाम भरपूर साथ है। आप जलसों में देख सकते हैं, कॉर्नर मीटिंग में देख सकते हैं हमारी, कि हर जगह पे आवाम ने भरपूर तादाद में शिरकत करके साबित किया है कि कराची MQM का है और इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा, क्या मैसेज देंगे PS 118 के अवाम को? PS 118 के अवाम को ये कहता हूँ कि जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हमारे हैं, वहाँ इन्होंने MQM के अलावा आज तक जिन पार्टी को वोट दिया, वो अपनी कारकर्दगी को खुद देख लें, उन्होंने क्या डिलीवर किया। मेरी नज़र में आज से 15 साल पहले भी जाओ तो तब भी ऐसी हालात है, और आज अगर आप अभी देखते हुए आएंगे, खंडरात के अलावा कुछ नहीं मिला, पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, गैस नहीं मिला। अभी तो इतने शॉर्ट फायर में मैं पीछे एरिया में मूव कर रहा था,
लोगों ने बुला कर कहा कि यार MQM आ गई है, तो हमारे कुछ लोग साथी मिलने आ रहे हैं, आप इसके साथ शमूलियत करना चाहते हैं। मैंने कहा वेलकम, आ जाएं। तो मैं कह रहा हूँ इस बार ये MQM के लिए इंशाल्लाह गिफ्ट होगा कि हमारी PS 118 की सीट इंशाल्लाह MQM जीतेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नसीर अहमद साहब, जो कि PS 118 बराए MQM के उम्मीदवार हैं। और साथ ही साथ ये बात वाज़ेह है कि 2018 के जो इलेक्शन के नताइज हमने देखे, जिसमें 4 नेशनल असम्बली की और चंद सीटें सूबाई असम्बली की MQM को मिली, जिसके बाद बहुत ज़्यादा इख्तलाफात, धड़ेबंदी और फिर एक पेज पर आना। अब ये सवाल होता है कि क्या इन तमाम तर मामलात के बाद कराची का वोट बैंक फिर से MQM को मिलेगा या नहीं। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं PS 118 में मौजूद हैं और आवाम से भी गुफ्तगू आपने सुनी, दीगर उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों के वो क्या कहते हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं PS 118 और हमारे साथ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए PS 118 मौजूद हैं जान मोहम्मद साहब, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या देख रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन करीब आ रहे हैं, 8 फरवरी करीब आ रही है, गहमा गहमी अब नज़र आ रही है। जिस हल्के में मौजूद है वो मंगो पीर का इलाका है, मगर जब हम एंटर हुए हैं इस हल्के में, इस इलाके में, तो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। ऐसा नहीं लगता कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर का ये हिस्सा है। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी 15 साल इक़्तिदार में रही है मगर कराची की सड़कों का ये हाल है, तो क्या इस बार भी इलेक्शन के बाद यही सिचुएशन होगी कराची की सड़कों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 21 मेरे ख्याल में जी, ठीक है, आप लोगों का शुक्रिया, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये आप मेरे ख्याल में आप फर्स्ट टाइम यहाँ आइए इस सड़क का, क्योंकि ये वफाक का रोड है। तो ये इमरान गवर्नर इमरान था, उसने 3 दफ़ा इसका इब्तिदा कर चुका है और ये रोड पेपरों में मुकम्मल है। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी MP MLA नहीं जीते हैं और इस वक्त आवाम के भी समझ में आ गया और लोगों को भी समझ में आ गया, क्योंकि असल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आवाम की इतनी मोहब्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, शायद किसी के साथ। उनको पता है कि टाउन चेयरमैन भी हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह और मेयर भी हमारा अपना है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में MP और MLA भी हमारे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत से कहा जा रहा है कि जो MQM बात करती थी कि कराची को ओन करती थी कि अब कराची हमारा और शुरू से ओन करते हुए आई है, मगर अब पीपल्स पार्टी ओन करने लग गई है और कह रही है कि इस बार इलेक्शन जो कि 2018 में रिज़ल्ट मुख्तलिफ थे, PTI के सामने ही तमाम तर सिचुएशन रख दी गई थी कि हाँ सीट्स दे दिए गए थे, ये कहती है। मगर अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि कराची की आवाम का भरपूर मैंडेट पीपल्स पार्टी को 8 फरवरी को मिलेगा। तो क्या आप समझते हैं कि क्या अब लोग पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं, MQM और जमात इस्लामी को नहीं देख रहे हैं? इसलिए आवाम को मैंने आपको कह दिया कि आवाम को समझ में ये चीज़ आ चुकी है। अगर यहाँ के जितने इश्यूज़ हैं, मामलात है, अगर हल करेगा वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सूबाई हुकूमत तो पीपल्स पार्टी बना रही है 15 सालों से। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कराची चलता है तो फिर सिंध चलता है, पाकिस्तान चलता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि यहाँ हमारा कभी नुमाइंदा रहा ही नहीं। क्योंकि यहाँ अगर यहाँ की नुमाइंदा होगी तो हमें असेंबली तक बात पहुँचेगी, हमारी लीडरशिप तक बात पहुँचेगी, तो ये मसाइल का हल निकलेगा ना। लीडरशिप को पता ही नहीं है इस चीज़ों के, लेकिन पूरे सिंध में है हमारी नहीं है, मगर हिस्सा तो कराची का ही है ना सर। नहीं है तो कराची का हिस्सा, मैं इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ MP MQM का था और MLA PTI का था। क्योंकि अभी मेरे ख्याल में 2023 में क्योंकि जो बलदियाती इलेक्शन हुए तो इसमें अवाम ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी हमारे मसले का हल नहीं है। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारे जो भी मामलात है, हॉस्पिटल का, एजुकेशन का, ये वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हल कर सकते हैं, इनके अलावा कोई हल नहीं कर सकता है। अच्छा, MQM है, जमात इस्लामी है, दीगर जमातें कहती हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आए वो है पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, और जमात तो ये कहती है कि अगर वो धांधली नहीं होती तो सारे वोट जमात इस्लामी को मिलते हैं। तो क्या 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि खुद पीपल्स पार्टी की क़यादत मुतालबा कर रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या इस तमाम तरह सिचुएशन में पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात तो जाहिर से बात हर जमात लगा रही है, तो क्या चाहिए, आप समझते हैं कि होंगे, दूसरी जमातें भी नहीं करेंगी धांधली? मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम बलदियाती इलेक्शन जो फेयर हो गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गया। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम अपने वोट की भी हिफाजत करेंगे, हमारे कारकुन, हमारे पोलिंग एजेंट अपने वोट की हिफाजत करेंगे, अपने जो वोट हमें हमेशा पड़ते हैं, क्योंकि हमारी वोट चोरी हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम अपनी तो वोट कौन चोरी करता है, कौन सी जमात है जो चोरी करती है, आप क्या समझते हैं? हमेशा आपको पता है कराची में कौन चोरी करता था? MQM करता था।
एमक्यूएम के अलावा यहाँ को जिस तरह की वो बदमाशियाँ करते थे, आप खुद कराची की रहने वाली हो, आपको पता है इस चीज़ का। और इस दफ़ा इंशाल्लाह हम अपनी वोट की भी हिफाजत करेंगे, इंशाल्लाह हमारा एक एक वोटर अपनी वोट की हिफाजत करेंगे, इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड से जीतेगी इंशाल्लाह, कराची से इंशाल्लाह। ठीक है, क्या क्या कहेंगे, किससे मुकाबला है 8 फरवरी को? कौन टफ टाइम देगा तीर को? मैं सच्ची बात बताऊँ, क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ कि मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने कोई कैंडिडेट है ही नहीं कि हम कहें कि हम मुकाबला है। हम ये सोच रहे हैं कि कितनी विनिंग में, कितनी मार्जिन से हम जीतेंगे, ये सोच के बैठे हैं कि हम टर्नओवर हमेशा इस हल्के का 10 से 12 हज़ार रहे, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इस बार 8 फरवरी को टर्नओवर जो रहेगा वोटर्स का ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी पीपल्स पार्टी? इंशाल्लाह इस दफ़ा जो रुझान है, आवाम का रुझान है, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं आम जमातों से। इनको पता है कि हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम निकलेगा, क्योंकि अपनी वोट के ज़रिए अपने कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। बाकी जो दूसरे हैं वो कहीं और देख रहे हैं, हम तो सिर्फ आवाम की तरफ देख रहे हैं। इंशाल्लाह आवाम हमें तो क्या वो जो जहाँ देख रहे हैं, क्या उनकी सपोर्ट पीपल्स पार्टी को नहीं है? हमें अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के साथ है, हम तो आवाम पे भरोसा करते हैं, आवाम पे यकीन है। इंशाल्लाह हमें आवाम असेंबली तक पहुंचाएगा, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, हमारे नसीब इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा क्या आवाम से अपील करेंगे PS 118 की? मैं आवाम से ये कहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा, जिन लोगों ने कि बलदियाती इलेक्शन कामयाब हो गए, इंशाल्लाह इस दफ़ा आवाम से मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के मसले का हल वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और आप लोग के जो मसले हैं वो वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल कर सकता है। अपना जो वोट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें। ठीक है, बहुत अच्छा, सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे ठीक है? इस बार तीर को ही वोट क्यों डालेंगे? इसीलिए कि यहाँ पहले तकरीबन 24-25 सालों से ना पीपल्स पार्टी के MNA MP थे, जो भी फंड होते थे वो अपने इलाकों में अपने घरों पे लगाते थे, उन पे करप्शन करते थे। और पिछले भी इस टर्नओवर में यहाँ पर इस रोड के लिए जो फंड मंजूर हुआ था पेपर वर्क में, तो ये तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई काम अमली नज़र नहीं आया। अमली नज़र नहीं आया, तो क्या इस बार आप समझते हैं कि तीर को वोट देने के बाद यहाँ के हालात बदलेंगे? इंशाल्लाह उम्मीदें बहुत सारी है हमारे MNA MPA पे। इंशाल्लाह ये जीत के असम्बली में जाएंगे, हमारे इलाके के इन छोटे छोटे बड़े बड़े मसले ही हल करके। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यही के रिहायशी हैं जी। क्या समझते हैं कौन सी ऐसी जमात है, क्योंकि मंगो पीर हमेशा से नज़रअंदाज हुआ है, ये हल्का हमेशा से नज़रअंदाज हुआ है, रोड का हाल इतना बुरा है, ऐसा लगता है खंडरात में आ गए, तो क्या उम्मीदें हैं, किससे उम्मीदें हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो क्या तकदीर बदलेगी ये इस इलाके की? इंशाल्लाह। क्या क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि इनको प्रायोरिटी लिस्ट पर और फ़ौरन तौर पर हल होने चाहिए? हमारे अपने टाउन है मंगोपीर टाउन जी, और तकरीबन इलाके में काम हो चुके हैं, और मज़ीद जो है ना वो सर हम तो जब से आए हम तो देख रहे हैं, जगह देख रहे हैं, तरक्याती काम तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। आप गलियों में, आप रोडों पे देख लें, रोडों पे तो हम खुद आ रहे हैं रोडों से। ये मेन रोड की जो है वफाकी काम है, अभी इंशाल्लाह ये बदलेगा निज़ाम, इंशाल्लाह। तो तीर को वोट देंगे 8 फरवरी। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, क्या करते हैं पहले तो ये बताएं? मजदूरी टैक्सी चलाते हैं। मजदूरी टैक्सी चलाते हैं, इसी इलाके के रहायशी हैं। ये तो आप तो टैक्सी चलाते हैं, आप तो मुख्तलिफ गलियों में, रोडों पर इस मंगो पीर की याद होगा, पता है हालात इतने बुरे हैं इस मंगो पीर के, तो क्या समझते हैं कौन सी ऐसी जमात है कि कोई तो सोचेगा मंगो पीर का? ये अभी तक कोई नहीं सोचा, अभी सोचने वाले आ गए। अभी देखो कौन है अभी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार जो जितने अभी आ रहे हैं ना जी, अभी अच्छे लोग आए, अच्छे लोग आए। तो इससे पहले के कोई अच्छे लोग पीपल्स पार्टी ने खड़े नहीं किए थे जिनको वोट दिया जाए? वो बेकार बंदे थे, कोई गलियों में चक्कर नहीं लगाते थे, ना सेवरेज का लेन, ना रोड का हाल, ना बंदों का हाल पूछते थे। अभी ये जो बंदे जो नजर आ रहे हैं ना हमारे को, लीडर जो इंशाल्लाह उम्मीदें इनसे काम करने का। सर आप गली मोहल्लों की बात कर रहे हैं, टाउन मंगो पीर का पीपल्स पार्टी के पास, तो गली मोहल्लों में काम हुआ है, बेहतरी आई है? अच्छा, क्या समझते हैं कि क्या क्या काम होने चाहिए इस हल्के में जिससे आवाम को खुशी मिले? आवाम को नहीं मिले। सिर्फ एक मेन रोड ही है, बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, कोई बड़ा हॉस्पिटल। सरकारी स्कूलों की क्या सिचुएशन है? सरकारी स्कूल थोड़े कम है, बेहतर है फिर भी, मतलब शेख फरीद में दूर पड़ता है बच्चों को, मतलब नज़दीक नहीं है सरकारी। एक दो स्कूल है बड़े वाले जो है शेख फरीद में, बाकी अस्पताल तो कोई गवर्नमेंट एक ही है। बाकी बच्चों का जो सही मायने में जो ट्रीटमेंट हो, इमरजेंसी के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल कोई यहाँ नहीं होना चाहिए बस। और ये ऐसा अगर होता है कि आप तीर को वोट मिलते हैं, तो क्या तीर पीपल्स पार्टी की क़यादत बनाएगी हॉस्पिटल? इंशाल्लाह देखो, उम्मीदें इन लोगों से उम्मीद है, वाबस्ता रखते हैं अभी। अच्छा, उम्मीदें बहुत है आवाम को अपनी जमातों से और अपने
कारकुनान से। और कारकुनान जाहिर सी बात है एक रील की हड्डी होती है किसी भी पार्टी के, और साथ ही साथ उम्मीदवारों से बात करना और उनसे जानना कि वो क्या चाहते हैं ज़रूरी है, मगर आवाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आवाम की वोट से इक़्तिदार में जाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह क्या का। करते हो? स्कूल पे जाता हूँ। कौन सा स्कूल है यहाँ पर? यहाँ पर ज़फ़रान लाइन। गवर्नमेंट है जी। क्या हालात हैं उसके? बस ठीक ही चल रहा है, मतलब सही नहीं है, गुजारा चल रहा है आजकल। गुजारा चल रहा है। अच्छा, क्या सोचते हो जिस इलाके में हम मौजूद हैं वो बहुत मुज़ाफ़ाती इलाका है, टूट फूट का शिकार है, खंडर का मंजर पेश कर रहा है। आप एक यूथ हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है आवाम को इस मंगो पीर की पॉलिटिशियन से? और ये जो जमात है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, जमात इस्लामी है, दीगर जमातें हैं। मैडम मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑटो के लिए सब आते हैं। हाँ। सही है, और आम दिनों में कोई भी नहीं आता है। अच्छा, अभी इलेक्शन में तो सब नज़र आ रहे हैं। तो सब नज़र आ रहे हैं, साफ बात कह रहा हूँ। मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, मैंने आपको देख के हाँ, सच बोलना चाहिए। आपका हक है। और तो अगर साफ बात करे तो कोई भी ऑटो के बाद नहीं, अफसोस इस बात का है। अफसोस इस बात का है। और तो इंशाल्लाह पीपल पार्टी भी अच्छी पार्टी है, और माशाल्लाह और भी काम चल रहे थे। पीपल पार्टी ने स्कूलों में जो कि फीसों के बारे में भी कुछ कमी पेशी किया है। और इंशाल्लाह पीपल पार्टी ही जीतेगा। लेकिन अगर ये कहना चाहेगा कि ऑटो के बाद भी ये लोग अगर आ जाए हमारे पास पूछने के लिए, जैसे मतलब अभी आ रहे जा रहे, ऑटो के बाद कोई भी नहीं आता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मसाइल की, और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सर, हम बात करते हुए आ रहे हैं और आवाम कह रही है यहाँ पर इतने मसाइल हैं कि यह मसाइल का गढ़ है मंगो पीर, और जो कि हम खुद भी देख रहे हैं, गली मोहल्ले हो या रोड हो, हाल बहुत बुरा है। किसको वोट देते हैं, किसको वोट देना चाहेंगे 8 फरवरी को? क्या उम्मीदें हैं कि कौन मंगो पीर की फरियाद सुनेगा? जी इंशाल्लाह, हम तो ये जैसे आपने देखा जान मोहम्मद कबूल साहब आए हुए हैं, इनसे हमारी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह ये आएंगे तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह ये अब जो मंसूबे हैं जो शुरू किए हुए हैं इंशाल्लाह अधूरे हैं, ये मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर, रोड के तो हालात बहुत बुरे हैं कि गली मोहल्लों में भी यही सिचुएशन है? गली मोहल्ले में भी बिल्कुल यही सिचुएशन है, सीवरेज की और जो पानी का काफ़ी मसला है, गैस का। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंतखाबात के बाद ये मसले हल हो जाएँ। तो सर, आपको भी उम्मीद है? उम्मीदें जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला कहता है कि उम्मीदें वाबस्ता रखो अल्लाह की ज़ात से, मगर पॉलिटिशियंस और जो सियासी जमातें वो बहुत बड़े बड़े वादे दावे तो करती है, मगर अभी हम जाहिर सी बात है बात करते हुए कहते हैं कि वोटों के दरमियान जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तब आते हैं, इलेक्शन जब जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं आवाम को। तो ऐसा होना चाहिए आप समझते हैं या नहीं? नहीं, मैं कहता हूँ कि उम्मीद किसी से नहीं है मुझे, किसी से सारे एक जैसे हैं, बिल्कुल सब एक जैसे हैं। तो फिर मसाइल कौन हल करेगा ना? आवाम को नहीं, कोई भी हल करने वाला है नहीं ना। नहीं, कोई है नहीं हल करने वाला, बिल्ला वाला किसी उम्मीद ही नहीं है हमें। उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल। तो फिर क्या मंगो पीर की आवाम इसी मुसीबत, परेशानी, मसाइल में घिरे रहेगी? बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है। अच्छा सर, हम रोड और इन छोटी छोटी चीज़ों की तो बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, गटर का मसला है कराची में, मगर यहाँ पर हम एक बच्चे से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ पर, सरकारी अस्पताल नहीं है, और जो है और उसके हालात ऐसे हैं कि सिर्फ गुजारा हो रहा है, क्योंकि गरीब आवाम मज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद हैं, यहाँ की अफोर्ड नहीं कर सकती प्राइवेट स्कूल। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए? मंगो पीर के यूथ, नौजवान बच्चे, इनको भी पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन करने वाला कोई है नहीं। पॉलिटिक्स में ऐसा हाल नहीं है पाकिस्तान के जो पता किससे उम्मीद लगाए। मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ कोई है कोई सच्चा बंदा ऐसा, इसलिए मैं इंटरेस्ट ही नहीं रखता, किसी उम्मीद ही नहीं है मुझे। तो वोट भी नहीं डालते? नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल हूँ मैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आवाम की राय, आवाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये ज़रूरी है कि आवाम की राय भी जानना, और हम जान भी रहे हैं मुख्तलिफ़ हलकों में। अब मैं ऐसे रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाऊँ, मेहदी भाई को मैं कहूँगी जो कि मेरे कैमरा मैन, उनको बोलूँगी कि वो दिखाएं। ये रोड इतना टूटा फूटा है कि कोई शायद झूला, हम झूलते हैं बच्चों की उम्र में या बड़े, तो लगता है कि हम झूला झूल रहे हैं। उल्टे हाथ पर पहाड़ी इलाका है, मज़ाफ़ाती इलाका है, आबादी मुख्तलिफ है, पठान, पश्तो, सिंधी, बलोची और दीगर अफराद महाजिर भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपने खुद सुना कि आवाम बहुत मायूस है। और अगर मैं गलियों की थोड़ी सिचुएशन अगर हम यहाँ से ही आपको दिखाएं, और हम आवाम ही हमें बता रही है, तो गलियों की भी सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ नज़र आती है। जराइम की शरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, गली मोहल्लों में सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है, कोई तरक्याती काम कई दहाइयों से यहाँ हुआ ही नहीं। आवाम यही शिकवा करती है कि काम किया जाए, और ये काम होने चाहिए, क्योंकि कराची का हिस्सा है ये मंगो पीर, और कराची आपको पता है पूरे पाकिस्तान को पालता है, टैक्स देता है। हम ये बात
बड़े कॉन्फिडेंटली इसलिए कह देते हैं क्योंकि कराची से टैक्स बहुत जाता है, तो ये बात गलत नहीं है कि कराची सबको पालता है और आवाम भी कहती है, और ये फैक्ट भी है, रिपोर्ट्स भी हैं और ये अदाद-ओ-शुमार भी हैं। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि इतनी महरूमियाँ क्यों है आखिर कराची के अवाम में? वो इसलिए है, जवाब हमें दिया जाता है, आवाम खुद कहती है कि भाई वोट के लिए जब इलेक्शन करीब होते हैं, इलेक्शन के दिनों में वोट मांगा जाता है कि हमें वोट दिया जाए, हम ये काम करवाएंगे, हम पानी का मसला हल करवाएंगे, हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, हम जराइम को ख़त्म करेंगे। मगर यही इलेक्शन के बाद यही उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पीपल्स पार्टी से हो, MQM से हो, जमात इस्लामी से हो, PTI से हो या दीगर जमातों से हो या आज़ाद उम्मीदवार हो, जीत कर जब चले जाते हैं तो इन्हीं हलकों में आना, इन्हीं इलाकों में आना भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ कभी आए नहीं। और ये सवाल ये भी होता है कि आखिर क्यों कराची के साथ ये सलूकी की जा रही है, ये इस तरह का बहुत मुश्किल है। हम खुद जा रहे हैं, हम खुद महसूस कर रहे हैं ये मुश्किलात, ये मसाइल। और साथ ही साथ बड़ी बात जो कि सरकारी अस्पतालों की हो रही है, सरकारी स्कूलों की हो रही है, सरकारी डिस्पेंसरी की हो रही है, इदारों की हो रही है, और उसमें भी हम कहीं ना कहीं कराची वाले महरूम हैं। साथ ही साथ हम बात करें जराइम की, मसाइल की, और ये देखना है कि 8 फरवरी को किसको भरपूर मैंडेट मिलता है। पतंग ऊंची उड़ान होती है पतंग की, या तीर निशानों पे लगता है, तराजू का पलड़ा भारी होगा, या आज़ाद उम्मीदवार इस बार कराची से मैंडेट ले जाएंगे, ये तो 8 फरवरी और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मगर साथ ही साथ जो तमाम जमातें, पूरे पाकिस्तान की जमातें हो, वो मुतालबा कर रही है इलेक्शन कमीशन से, सिक्योरिटी इदारों से कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि हम माजी में भी देखते आए कि मुतालबा किया जाता है, मगर जब रिज़ल्ट मुख्तलिफ आते हैं तो यही जमातें इलेक्शन कमीशन पर और दीगर जमातों पर इल्ज़ामात की भौचौड़ कर रहे होते हैं कि इसने घपला किया, या इस पोलिंग स्टेशन में यहाँ पर RO घुसने नहीं दिया गया। ये तमाम तरह सिचुएशन होती हैं और अब देखना है कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।